दिल्ली में प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से शुरू किए गए मेट्रो मंडे अभियान के तहत तीसरे सोमवार को दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद मेट्रो में सफर करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने आम यात्रियों से उनकी सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी भी ली। गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली की जीवन रेखा बन चुकी है और बड़ी संख्या में लोग रोजाना इसका उपयोग करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन विशेष रूप से मेट्रो का उपयोग करें। इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मेट्रो मंडे अभियान का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को भी सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है। इसी को लेकर गोविंदपुरी में आशा किरण अपार्टमेंट के लोगों ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ओखला जल बोर्ड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मटका फोड़ा, नारेबाजी की और नेता प्रतिपक्ष आतिशी और स्थानीय विधायक सहीराम पहलवान का पुतला दहन किया। लोगों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से अपार्टमेंट में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि उन्हें पीने का पानी प्रतिदिन खरीदना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद जनप्रतिनिधियों ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी युवा मोर्चा और लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हालांकि प्रदर्शन के बाद जल बोर्ड अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को प्रतिदिन 1.5 घंटे नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। बुलडोजर के आगे ढहती दीवारें, चारों तरफ फैला मलबा और सुरक्षा के घेरे में चलती कार्रवाई। दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलता रहा। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है, जिस पर लंबे समय से कब्जा था। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात रही। प्रशासन के मुताबिक प्रभावित लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए हैं और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सरकारी जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए खाली कराने के आदेश दिए गए। हालांकि राहत के तौर पर सरकार ने पात्र परिवारों को 3 लाख रुपए सहायता देने और जरूरतमंद परिवारों के लिए 11 महीने तक अस्थायी फ्लैट उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। फिलहाल चिन्हित निर्माणों को हटाने का अभियान लगातार जारी है। धुएं के गुब्बार और आग की उठती लपटों ने कुछ देर के लिए आईटीओ इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की इमारत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी थी, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि समय रहते शुरू किए गए अभियान से आग को इमारत के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक दिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली की अमर कॉलोनी में हुई फायरिंग में घायल 17 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। उस युवक के गर्दन में गोली लगी थी। युवक को 26 मई की शाम को रेस्टोरेंट में तब गोली मारी गई जब वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। 26 मई शाम करीब 7:54 पर 17 साल का नाबालिग जब दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, उसी दौरान कुछ युवक वहां से गुजर रहे थे और उन्हीं में से एक युवक का हाथ कुर्सी से टकरा गया। इसी बात पर मामूली कहासुनी हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले वहां से चले गए, लेकिन 4 से 5 मिनट बाद वापस लौटे और 17 साल के युवक पर गोली चला दी। इस वारदात में कुल 5 लड़के शामिल थे, जिनमें से मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो नाबालिग है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने वारदात में शामिल 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 42 रुपए महंगी होकर
3,113 रुपए पर पहुंच गई है। सिर्फ यही नहीं, छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के काम आने वाले छोटे FTL सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया है। इस फैसले के बाद अब बाहर खाना पीना और होटल रेस्टोरेंट का बिल आम जनता की जेब पर थोड़ा भारी पड़ने वाला है। हालांकि आम परिवारों और गृहिणियों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घर के बजट को राहत देते हुए 14 किलो वाला रसोई गैस सिलेंडर अभी भी अपनी पुरानी कीमत यानी 913 रुपए में ही मिलता रहेगा। हरियाणा के झज्जर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां गवाही देने की कीमत एक बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दुजाना गांव के रहने वाले 65 साल के विजय कुमार अपने बेटे सुनील के साथ खेत में पानी दे रहे थे। तभी 2 बाइकों पर आए 4 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बुरी तरह जख्मी विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 साल पहले विजय के बड़े बेटे अनिल की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और विजय अपने उसी बेटे की मौत के मुख्य गवाह थे। सुरक्षा मिलने के बावजूद हुई इस हत्या का शक बरधाना गांव के फरार आरोपी संजय पर जताया जा रहा है, जिसने कुछ समय पहले अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतारा था। फिलहाल पुलिस और FSL की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं और फरार कातिलों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गाजियाबाद में प्रशासन ने गरीब महिला को उसका मकान वापस दिलाकर बड़ी राहत प्रदान की। दरअसल भू माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पीड़िता चंचल देवी ने जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को शिकायत दर्ज कराई कि ताज मोहम्मद नाम के शख्स ने धोखाधड़ी के जरिए उनका मकान हड़प लिया है और बाद में उसे मोबिन नाम के व्यक्ति को बेच दिया। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले की गहन जांच की और जांच में पाया कि मकान का वास्तविक मालिकाना हक चंचल देवी के पास है। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाया और मकान पीड़िता को सौंप दिया। चंचल देवी का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और परिवार का भरण पोषण रिक्शा चलाकर किया जाता है। मकान वापस मिलने के बाद चंचल देवी ने CM और जिला प्रशासन का आभार जताया है। बुलंदशहर में बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर दौड़ती एक CNG बस अचानक आग का गोला बन गई। थाना औरंगाबाद क्षेत्र के इस्माइला गांव के पास चलती बस से अचानक धुआं उठने लगा, जिससे यात्रियों के बीच चीख पुकार और हड़कंप मच गया। लेकिन तारीफ करनी होगी ड्राइवर, कंडक्टर और मौके पर मौजूद पुलिस की सूझबूझ की, जिन्होंने पलक झपकते ही सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरी बस धू-धू कर जल उठी और आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर सड़क पर चल रहा ट्रैफिक भी थम गया और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ से बेहद दर्दनाक और गुस्सा दिलाने वाली खबर सामने आई, जहां PWD विभाग की बड़ी लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी। यहां के अचपलगढ़ी मार्ग पर सड़क निर्माण के दौरान अधिकारियों ने एक गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन उसे बिना भरे और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ऐसे ही खुला छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब विभाग ने इस जानलेवा गड्ढे के पास ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया और ना ही कोई चेतावनी का संकेत दिया। इसी वजह से वहां से गुजर रहे विवेक नाम के एक बाइक सवार युवक की इस खुले गड्ढे में गिरने से मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस भयानक हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गुस्से से भरे स्थानीय लोगों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन स्थानीय लोग अब लापरवाह अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने महिला से हुई लूटपाट का सनसनीखेज खुलासा कर दिया।
पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों अरबाज और जैद को धर दबोचा। आपको बता दें कि इन दोनों आरोपियों ने बीते 27 मई को पलवाड़ा मार्ग पर एक महिला से उसका पर्स लूटा था और फरार हो गए थे। इस घटना के बाद से ही पुलिस की टीमें लगातार इन लुटेरों का सुराग लगाने और इनकी तलाश में जुटी हुई थी। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटे गए 5000 रुपए कैश, सोने चांदी के जेवर, एक चाकू और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और इलाके के लोग पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं।